स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। आइए आज प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुण्डब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शशि नायक महावीर भगवान की जय। द्वादश अंजनवाणी माता की जय। समस्त गांधार भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। षष्ठम अध्याय अपना चल रहा है। लगभग 11 सूत्र अपने हो चुके हैं। एक बार सूत्र का पाठ करेंगे। काय वाम मन कर्म योगा स आश्रवा शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाया कषाययोः साम्प्रयिके क्रियापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर्य विशेषज्ञ विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरम समारंभारम योगकृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चेकशः निसर्गा द्विचतुर्दि त्रिभेदाः परम तत्प्रदोष निर्णय आत्सर्यांतराया साधनं भाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः दुःख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थान्य सद्वेदस्य। इस प्रकार यहाँ 11 सूत्र अपने हुए थे। ये असाता असाता ही आता है तो साता किस प्रकार आएगा, उसके लिए हम आगे का सूत्र आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। सूत्र क्रमांक 12। सूत्र उच्चारण करेंगे। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। फिर से एक बार उच्चारण करेंगे। भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शोचमिति सद्वेद्यस्य। संधि विग्रह। भूत वृत्ति प्लस अनुकंपा प्लस दान प्लस सराग संयम प्लस आदि योगः प्लस शांति प्लस शौचम इति सद्वेद्यस्य। भूत अनुकंपा वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयम आदि का योग शांति और शौच ये सातावेदनी कर्म के आश्रव है। ये सामान्य से कारण बताए हैं, और भी कारण हो सकते हैं। सातावेदनी अर्थात जिससे द्वारा आपको साता अर्थात सुख की प्राप्ति होगी। पंचेंद्रिय विषयों के सुख, शरीर संबंधी सुख या भौतिक साधनों की उपलब्धि या सुखमय जीवन, लौकिक सुखमय जीवन, उसकी जो उपलब्धि होती है वह सब सातावेदनी कर्म उसमें सहायक हो। सुख का वेदन करना लगभग जो कर्मोदय के कारण विविध गतियों में होते हैं वे भूत कहलाते हैं। जो व्रतों से युक्त होते हैं व्रति। जो अनुग्रह से दयार्द चित्त वाले के दूसरों की पीड़ा को अपना ही मानने का जो भाव होता है उसे अनुकंपा कहते हैं। दूसरे का उपकार हो इस बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण करना दान है। जो संसार के कारणों के त्याग के प्रति उत्सुक है परंतु जिनके विराग के संस्कार नष्ट नहीं हुए वे सराग कहलाते हैं। प्राणी और इंद्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति के त्याग को संयम कहते हैं। अतः सराग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं। इन भूतादि से सराग संयम तक के योग में भले प्रकार को मन को लगाना संयमादि योग है। भूत अर्थात प्राणी, चारों गति के जो प्राणी हैं वे भूत कहलाते हैं। तो उनके प्रति अनुकंपा रखना अर्थात उनकी पीड़ा को देखकर स्वयं भी दुखी होना, कह रहे हैं कितना संसार में दुख है, इन सब का भला हो, इस प्रकार का भाव करना, अंदर जो दयार्द चित्त होता है वो अनुकंपा कहलाती है। इसी प्रकार वृत्ति अनुकंपा, व्रती जिन्होंने भी घर परिवार छोड़ा है, व्रतों को धारण किया है, उनके प्रति भी अनुकंपा रखना अर्थात उनके वैयावृत्ति आदि करना, यह जो है सातावेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। दान, दान किसे कहते हैं तो जो जिससे दूसरों का उपकार हो और स्वयं का भी उपकार हो, इस बुद्धि से जो अपना द्रव्य अर्पण किया जाता है या अपनी वस्तु को अर्पण किया जाता है वह दान है। सराग संयम
जो अभी राग सहित है किंतु फिर भी संयम को धारण किया है ना, वह सराग संयम कहलाता है। तो यहाँ तक के मतलब इस प्रकार की क्रियाओं में मन को लगाना, संयम को धारण करना, भूत की अनुकंपा करना, वृत्ति की अनुकंपा करना, दान देना आदि इन क्रियाओं से सातावेदी कर्म का आश्रम। क्रोधादि दोषों का निराकरण करना शांति है। क्रोध आदि दोष है, इससे मेरा नुकसान होने वाला है, इसलिए मुझे क्रोध को छोड़ना चाहिए और क्रोध को छोड़ना शांति, अर्थात क्रोध करने से पहले क्रोध आदि से कितनी हानि होती है ऐसा विचार कर क्रोध के निमित्त मिलने पर भी दूसरों के प्रति आक्रोशित नहीं होना शांति। लोभ के प्रकारों का त्याग करना शौच, मतलब शौच मतलब लोभ का त्याग करना। तो ये मतलब जितना जितना आप पर वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं करेंगे, मन में लालच की भाव नहीं लाएंगे, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे, तो आपके द्वारा सातावेदनी कर्म का आश्रय हो। इस प्रकार ये सातावेदनी कर्म के आश्रम में हेतु है। सूत्र में इति शब्द प्रकारवाची है, जैसे अरिहंत की पूजा करने में तत्परता, बाल तथा वृद्ध साधुओं की वैयावृत्ति, ये विशेष रूप से सातावेदनी कर्म के आश्रम में हेतु है। अर्थात जिनेन्द्र भगवान की पूजन तत्परता पूर्वक करने से भी जो है, अरिहंत पूजन करने से या जिनेन्द्र भगवान या पंचपनुष्टि की पूजन करने से सातावेदनी कर्म का आश्रम होता है। बाल तथा वृद्ध साधु की वैयावृत्ति, बाल साधु मतलब जो कम उम्र के साधु हैं उनकी वैयावृत्ति, या जो वृद्ध हो चुके हैं, मतलब इसका यह अर्थ नहीं कि बीच वाले प्रौढ़ साधुओं की नहीं करना, उनकी भी करना है। यहाँ वृद्ध से अर्थ लेना ज्ञान से वृद्ध, वृद्ध का अर्थ बुढ़ापा नहीं, अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, ऐसे वृद्ध और बुढ़ापे की अपेक्षा से भी वृद्ध। तो बाल तथा वृद्ध साधुओं की वैयावृत्ति करना ये विशेष रूप से सातावेदनी कर्म के आश्रम में हेतु है। इससे सातावेदनी कर्म का आश्रम विशेषार्थ योग समाधि सम्यक प्रणिधान ये एकार्थवाची नाम है। भूत पद में सब प्राणियों से वृत्तियों का भी ग्रहण हो जाता है, किंतु वृत्तियों की प्रधानता दिखाने के लिए सूत्र में वृत्ति पद अलग से ध्यान किया है। पूजा एवं दान के निमित्त धन खर्च करना ही सच्ची निर्लोभता है, अर्थात अपनी तिजोरी को भर के नहीं रखना, उसको पूजा के क्षेत्र में और दान के क्षेत्र में धन को खर्च करना। अगर आपके अंदर लोभ होगा तो उसको संचित करके रखेंगे, है ना, तो उसको संचित करने की बजाय जितनी आवश्यकता उतना रखने के बाद जो एक्स्ट्रा है एक्सेस से सब दान में लगा देना। किसके दान में? तो पूजा में और दान में। पूजा करने में खर्च करना, अच्छी से अच्छी सामग्री चढ़ाना, भर भर कर चढ़ाना, है ना। जिनेन्द्र भगवान की पूजा में जितना लगाते हो वो कोई खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। उससे सातावेदनी कर्म का आश्रय होता है और भविष्य में स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुख सभी चाहते हैं किंतु सुख के योग्य कार्य नहीं करते, बस संसार में यही सबसे बड़ी कमजोरी है ना। तो सुख अगर चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है अरिहंत भगवान की पूजन करना या पंच परमेष्ठ की पूजन में अपना द्रव्य लगाना, अधिक से अधिक चढ़ाना, भक्ति से चढ़ाना, दिखावे के लिए नहीं। थोड़ा चढ़ा के और 4 लोगों को दिखाया तो दिखावा करने में तो आपका पुण्य वहीं पर नष्ट हो गया, क्योंकि आपने उसकी इच्छा कर। तो लोभ को छोड़ना था, उल्टा आपने लोभ कर लिया। तो जैसे बहुत से लोग इतनी बड़ी पूजा की, पूजा तो की, उसका पुण्य तो मिलेगा, पुण्य तो आश्रय हुआ, किंतु उसके बदले आपने उसके पीछे नाम ख्याति पूजा में अगर लग गए तो आपका पुण्य वहीं पर क्रेडिट हो गया, पुण्य वहीं पर खर्च हो गया, फिर आप किस प्रकार से कर सकेंगे, है ना। तो इसलिए अच्छे भाव से मुझे इस पूजा के फल से मोक्ष की प्राप्ति हो, इन भावों से पूजन करना चाहिए। तो जब मोक्ष की प्राप्ति हो तो बीच के स्टेशन तो अपने आप मिल ही जाएंगे, उसके लिए क्यों मांगना? जो बिना मांगे मिल रहा उसके लिए क्यों मांगना? मांगना तो मोक्ष के लिए मांगना चाहिए कि इस पूजा के फल से मुझे उत्तम सुख की प्राप्ति हो। तो जब उत्तम सुख प्राप्त होगा तो लौकिक संसारिक सुख तो अपने आप प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए जिनको सातावेदनी की प्राप्ति करना है या जो बार बार बीमार रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, रोगों को जिनने घेर रखा है, बार बार थोड़े थोड़े दिन में बीमार हो जाते हैं या बीमारियां लगी हुई, ऐसे लोगों को रोज भगवान की पूजन करना चाहिए और गुरुओं की सेवा करना चाहिए। गुरुओं के आहार दान, उनकी वैयावृत्ति, सेवा शुश्रूषा करने से शीघ्र सातावेदनी कर्म का आश्रय होता है और जब साता आता है तो साता चला जाता है, तो अपने आप बिना दवा के ही इलाज हो जाता है। और भगवान की पूजन में खर्च करें, जो भगवान की पूजन में खर्च करता है उसे डॉक्टरों के पास ज्यादा पैसा खर्च नहीं लगाता है, फिर उसे डॉक्टरों की शरणम डॉक्टर शरणम पवज्जामी करना पड़ता है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सातावेदनी कर्म के आश्रम है, भूत अनुकंपा, प्रति अनुकंपा और निस्वार्थ भाव से, है ना। स्वार्थ भी होना तो सिर्फ मोक्ष का, कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, यही स्वार्थ होना चाहिए नहीं।
भगवान के पूजन करने से इस प्रकार कर्म का आश्रय हमारे लिए होता है। इसलिए उत्तम सामग्री भगवान के लिए चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। लोगों को समय नहीं कर सकते हैं, ज्यादा नहीं तो मंत्रात्मक पूजन कर लें, है ना। अत्र अत्र उत्तर सर्वशः आवाहनम तिष्ठित छठ स्थापनम सन्निधिकरणम कर ले, जो भी भगवान का है। और मंत्र बोलते जलम चंदनम अक्षतम पूरे गा के नहीं कर सकते तो इतना भी कर ले, कम से कम इतना तो पूजन करना चाहिए। इतना भी नहीं कर सके तो कभी भी खाली हाथ भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ द्रव्य अपना ले ही जाना चाहिए, है ना। तंडुल है, पुष्प है, फल है, मिठाई है, कुछ न कुछ चढ़ाना ही चाहिए। उससे साता विघ्न का शीघ्र आश्रय होता है, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुण्यवान जीव संसार में थे और आज भी अनंत दान नाम की लब्धि उनकी प्रवाहित हो रही है। अपन अंतराय कर्म वाले सूत्र में पहले पढ़कर आ चुके हैं, दूसरे अध्याय में। जाता है वो कल्याण को प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर साता वेदनी और असाता वेदनी दो कर्मों के आश्रय के कारण सुने। जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, दुखी होता है, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन आदि क्रियाओं के द्वारा वह जो जीव है असाता वेदनी को पाता है। जैसे भगवान की पूजन, गुरु की पूजन, भैया इसी प्रकार से भगवान की निंदा, धर्म विरुद्ध आचरण और गुरुओं की निंदा आदि करने से तीव्र असाता व्यक्ति कर्म का आश्रय होता है। इसलिए हमें कभी जीवन में देवशास्त्र गुरु की कभी निंदा बुराई नहीं करना चाहिए, वरना जो निमित्त हमारे लिए साता वेदनी के कारण थे उसी उसी को हमने अपने परिणामों से असाता वेदनी के आश्रय के लिए चुन लिया। चुनाव आपका है ना। पुरुषार्थ आपका है, चुनाव आपका है। आप किस प्रकार के परिणाम कर रहे हैं, किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं या पाप कमा रहे हैं। आगे चलते हैं। वेदनी कर्म के बाद मोहनी कर्म के आश्रम के कारणों का कथन करना क्रम प्राप्त है, किंतु मोहनी कर्म के दो भेद होने से उनके प्रथम भेद दर्शन मोहनी का आश्रम कैसे होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। मोहनी कर्म सबसे खतरनाक कर्म है और इसके दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी कर्म हमारे लिए सम्यक दर्शन नहीं होने देता है, मिथ्यात्मिक भटके रखता है, और चारित्र मोहनी कर्म हमारे लिए चारित्र की प्राप्ति नहीं होने देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शन मोहनी कर्म किन कारणों से आता है वह बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 13। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। पुनः एक बार उच्चारण। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। संधि विग्रह करेंगे। केवली प्लस श्रुत प्लस संघ प्लस धर्म प्लस देव प्लस अवर्णवाद प्लस दर्शन मोहस्य। तो केवली श्रुत संघ धर्म और देव का अवर्णवाद करना ये दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय है ना। पहले केवली कौन, तो जिनका ज्ञान आवरण रहित है वह केवली। श्रुत अतिशय बुद्धि वाले गंधर्व देव और उनके उपदेशों का स्मरण करके जो ग्रंथों की रचना करते हैं वह श्रुत कहलाता है। संघ रत्नत्रय से युक्त श्रमणों का समुदाय संघ कहलाता है। धर्म सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम में उत्कृष्ट अहिंसा ही धर्म है। और चार निकाय वाले देवों का स्वरूप पहले कहा है, वे देव है, अर्थात भवन व्यंतर ज्योतिष और विमान, ये जो देव है। तो इस प्रकार से केवली शुद्ध संघ धर्म और देव की परिभाषा बता दी। भावरवाद किसे कहते हैं, तो गुण वाले पुरुषों में जो दोष नहीं है उन दोषों का, उन गुण वाले पुरुषों में उद्भावन अर्थात आरोपित करना अवर्णवाद है। मतलब सामने वाले में जो दोष नहीं है फिर भी उसमें उन दोषों का आरोपण करना, इसे कहते हैं अवर्णवाद। और ये अवर्णवाद दर्शन मोहनी कर्म के आश्रम का कारण होता है। लेकिन अब किसका कैसे अवर्णवाद है वो आगे बता रहे हैं। केवली अवर्णवाद, है ना। अवर्णवाद समझ में आ गया होगा, जो जैसा नहीं है उसको वैसा करके उस पर दोषों का आरोपण करना, इसे बोलते हैं अवर्णवाद। केवली अवर्णवाद। केवली भगवान कवलाहार से जीते हैं, अर्थात केवली भगवान भी सामान्य साधु की तरह कवलाहार करते हैं, ये केवली भगवान का अवर्णवाद है। स्त्री भी केवली बन सकती है, ऐसा कथन करना केवली का अवर्णवाद है। स्त्री केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्तम सहनन चाहिए और उत्तम सहनन नहीं होता है। वर्तमान में अरिहंत की प्रतिमा को प्रातिहार्य यक्षिणी रहित पूजना
तथा पार्श्वनाथ की प्रतिमा में फण नहीं मानना, ये भी केवली का अवरणवाद है। अरिहंत भगवान की प्रतिमा पूरे परिकर के साथ होती है, अरिहंत का स्वरूप ही वही है ना। श्रीदेवी, श्रुत देवी, सानक कुमार, सर्वाण यक्ष, है ना। इसके अलावा भगवान के यक्ष यक्षिणी और अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्य और श्रीवत्स लांछन और चिन्ह, ये सब होते हैं, वही पूरी प्रतिमा कहलाती है, उसे अरिहंत प्रतिमा कहते हैं। जैसे अरिहंत प्रतिमा नहीं बनाना, सिंपल भगवान रख देना, बाकी सबको हटा देना, ये सब अवरणवाद है। जैसे बहुत से लोग पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में फण नहीं बनाते हैं, वह भी गलत है। श्रुत का अवरणवाद, श्रुत अर्थात जिनवाणी, शास्त्र में मांस भक्षण आदि को निर्दोष कहा है इत्यादि रूप से कथन करना एवं वर्तमान में छठी शताब्दी के बाद को ग्रंथ को प्रमाणित नहीं मानना, यह भी श्रुत का अवरणवाद है ना। तो शास्त्र में जो लिखा नहीं है, जो दोषपूर्ण कहा है, उसको भी निर्दोष मान लेना। अपने ग्रंथों में जो लिखा है गणधर की वाणी है, भगवान की वाणी है, और जो लिखा हुआ है निर्दोष है, मतलब वहां पर जो चीज निषेध की है उसको भी निषेध नहीं मानना, या निर्दोष को दोष वाला और दोष को निर्दोष मान लेना, ये सब अवरणवाद है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं छठी शताब्दी के ग्रंथ प्रमाणित नहीं है, वही छठी शताब्दी के बाद के ग्रंथ प्रमाणित नहीं है, तो आप कौन से प्रमाणित है? जो बोलने वाला है वो भी तो 21वीं 20वीं शताब्दी का है, वह भी प्रमाणित नहीं हो सकता है ना। जब जिनवाणी प्रमाणित नहीं तो वो भी कैसे प्रमाणित है? फिर प्रमाणित कैसे होगी? तो जो अंग और पूर्वधारी आचार्यों के द्वारा कथित सूत्र हैं, उन सूत्र के विरोध अविरोध जो कथन है, अर्थात उन सूत्र को बाधित नहीं करता है, ऐसा कथन है, वो सब प्रमाण है, वो सब जिनवाणी है। ऐसा जहां भी है वो नीचे पूजन की पुस्तक से लेकर ऊपर धौला, जय धौला, षटखंडागम, कषाय पाहुड़ आदि जो भी हैं, ये सब प्रमाणिक ग्रंथ हैं। और उनके विरुद्ध अगर कोई जिन भगवान के कहे वचन के विरुद्ध सूत्र अगर कोई आता है, तो फिर वह जिनवाणी नहीं है, फिर वो किसी भी शताब्दी की हो, शताब्दी से मतलब नहीं है ना। इसलिए कोई कहता है कि छठी शताब्दी के बाद के ग्रंथ अप्रमाणित हैं, तो वह स्वयं अप्रमाणित वक्ता है। संघ अवर्णवाद, ये शूद्र हैं, अशुचि हैं, ये स्नान नहीं करते, ये गंदे रहते हैं इत्यादि से अपमान करना, अपवाद करना, ये संघ का अवर्णवाद है ना। कोई कोई बोलते हैं कि दिगंबर, मुनिराज और माता जी एक संघ में नहीं रहना चाहिए, तो ये भी संघ का अवर्णवाद है। जबकि भगवान की परंपरा है चतुर्विध संघ, तो ऋषि मुनि आदि, मतलब मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, ये चार चतुर्विध संघ कहलाता है। ये चतुर्विध संघ है, तो चतुर्विध संघ की संज्ञा ही नहीं बनेगी अगर इस प्रकार, तो वो भी अवर्णवाद हो जाएगा। विशेष शूद्र को कभी दिगंबर दीक्षा नहीं दी जाती, अतः कोई व्यक्ति दिगंबर साधु को शूद्र कहे तो अवर्णवाद है, क्योंकि बड़े कुल वाले साधु को शूद्रता का दोष लगाना संग अवर्णवाद है। जो देश कुल जाति से शुद्ध होता है, उच्च कुल में जिसने जन्म लिया है, वह ही दीक्षा का पात्र है। जिसने शूद्र कुल में जन्म लिया है, वह मुनि दीक्षा का पात्र नहीं है। फिर भी अगर उसको दिगंबर दीक्षा दे दी जाती है, तो भी अवर्णवाद है। उसके अलावा जो उच्च कुल में जन्मे साधु हैं, शूद्र नहीं है और उन्होंने दीक्षा ली है, उसके बाद भी उनको शूद्र कह देना, तो यह भी अवर्णवाद है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जब शूद्र व्यक्ति दिगंबर साधु नहीं बन सकता, तब मोक्ष भी कैसे जा सकता है। अतः शूद्र मुक्ति का निषेध इस वाक्य से होता है। वर्तमान में अपने संघ के साधुओं के अलावा दूसरे संघ के निर्दोष साधुओं को भी नहीं मानना, यह भी संघ का अवर्णवाद है। वर्तमान में हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब निकृष्ट हैं, इस प्रकार की अगर कोई भावना रखता है, दूसरे साधुओं का अपमान निंदा आदि करता है, उनसे मेलजोल नहीं करता है, तो अभी एक अपेक्षा से संघ का अवर्णवाद है। धर्म अवर्णवाद, जिनदेव के द्वारा उपदिष्ट धर्म में कोई सार नहीं है, जो इस धर्म का सेवन करेंगे वे असुर होंगे, इस प्रकार का कथन करना धर्म का अवर्णवाद है। अर्थात भगवान ने जो जिनवाणी कही है उसमें कोई सार नहीं है, सब निरस है, ऐसा कुछ होता नहीं है, इस प्रकार से कह देना ये धर्म का अवर्णवाद है। वर्तमान में पुण्यवर्धक धर्म की क्रियाओं में पाप बताकर छुड़वा देना, ये भी धर्म का अवर्णवाद है। जैसे पंचामृत अभिषेक पूजा की सामग्री में चंदन, केशर, पुष्प, नैवेद्य, धूप, फल आदि चढ़ाने में हिंसा बताना धर्म का अवर्णवाद है। जिसमें हिंसा नहीं है उसमें भी हिंसा बताना ये धर्म का अवर्णवाद है। देव अवर्णवाद, देव सुरा और मांस आदि का सेवन करते हैं, इस प्रकार कथन करना देवों का अवर्णवाद है ना। क्यों? क्योंकि देव कोई शराब और मांस आदि नहीं पीते, है ना। वहां तो उनके जितनी आयु है उसके दशमांश में और उस समय में उनके कंठ से अमृत झरता है, जब भी क्षुधा वेदनी की उनको प्रकट होती है, क्षुधा वेदनी कर्म का उदय आता है,
तो उनके कंठ से अमृत झरता है और उनको तृप्ति हो जाती है। इसलिए उनको दूसरा कुछ खाने-पीने की आवश्यकता नहीं। और वर्तमान में चतुर निकाय के देवों को शाप अनुग्रह की शक्ति को नकारना देवों का वड़वाद है। देवों में शाप और अनुग्रह की शक्ति होती है। चारों निकाय के देव चाहे निरंतर हो, ज्योतिष हो, भवनवासी हो, वैमानिक हो, उनके पास रिद्धियां होती हैं, शाप और अनुग्रह की शक्ति होती है। एक सोदर इंद्र चाहे तो अपने उंगली के बल से पूरे 3 लोक को पलट सकता है। करता नहीं वो बात अलग है, पर ये संभावना सत्य है, उसमें इतनी शक्ति होती है। सबकी अपनी-अपनी सीमा होती है। एक निरंतर जाति का देव भी पूरे एक गाँव को पूरा नष्ट कर सकता है। पूरे गाँव के गाँव को नष्ट कर सकता है, इतनी शक्ति उसके अंदर होती है। ये उसका शाप, उसी प्रकार से अनुग्रह, वो किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका भला भी कर देते हैं, सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से शाप और अनुग्रह दोनों शक्ति उन देवों में पाई जाती है, किंतु उसको स्वीकार नहीं करना, देव नहीं होते हैं, इस प्रकार की बातें करना, ये सब अवरणवाद है। इस प्रकार से 13 नंबर सूत्र में हमने जाना, केवली शुद्ध संग धर्म देवा और वादो दर्शन मोहस्य। एक बात और महत्वपूर्ण चीज़ है, एक बार नरक में गया हुआ जीव तो 33 सागर की आयु पूरी करके पुनः आत्मा को मतलब लोक में आके और सुखपूर्वक कुछ सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है या लौकिक सुखों को भोग सकता है। किंतु दर्शन मोहिनी कर्म का अगर आश्रय हो गया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर मैक्सिमम 70 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 70 करोड़, इतने वर्षों तक उसे कभी दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे खतरनाक कर्म मिथ्यात्व है ना? नरक से और उससे भी खतरनाक है निगोद, जो मिथ्यात्व के उदय से जीव मनुष्य पर्याय, तिर्यंत पर्याय, देव या आदि को प्राप्त करके भविष्य में निगोद में चला जाता है, और खतरनाक है। नरक से एक बार नारकी निकल सकता है 33 साल का मैक्सिमम आयु, उसके बाद वो तिर्यंत मनुष्य आदि को देख सकता है, किंतु निगोद में एक बार चला गया जीव फिर कब निकलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य पर्याय हमें मिली है तो हमें इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करना चाहिए। जो दान, पूजा, धर्म, अभिषेक, सेवा, व्यावृत्ति करता है, वह निगोद में नहीं जाता है। उस पर्याय से निगोद में नहीं जाएगा। इतना पुण्य वह संचय कर लेगा कि उसे स्वर्ग के ही भोग, भूमि और स्वर्ग के सुख ही प्राप्त होंगे। इसलिए हमें निरंतर सच्चे धर्म का श्रद्धान करते हुए सब कर्तव्यों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मात्र पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस प्रकार नीति वाक्यामृतम में एक नीति आती है कि बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं, मात्र मन में विचार करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। ना मनोरथे, मन में मनोरथ की अपनी इच्छाओं को करने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, उद्यम करना पड़ता है। जैसे सोते हुए शेर के मुख में शिकार स्वयं नहीं आता है, शेर को स्वयं शिकार करना पड़ता है, जब जाके उसके उदर की पूर्ति होती है। उसी प्रकार संसार के दुखों से मुक्ति करने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, उद्यम तो करना पड़ेगा। आपका भाग्य होगा तो सफलता मिलेगी, वरना करते जाइए, ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू सक्सीड। जब तक सफलता नहीं मिले पुरुषार्थ करना चाहिए। इतना ही रखते हैं आज का विषय, फिर आगे रूबरू होंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चलो सदा दे तुम लोग। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।